नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पांडे स्टडी सेंटर में। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो आज की वीडियो दोस्तों उत्तराखंड सामान्य ज्ञान जो सीरीज स्टार्ट करी है उसकी 7वीं वीडियो में यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने यहाँ पे इंक्लूड इसमें बुक में है दोस्तों, वही मैं करवाऊँगा। यहाँ पे बेहद ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टार्ट करते हैं पहली वीडियो पहला क्वेश्चन दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं चैनल के साथ और अपने स्टडी करने वाले दोस्तों के साथ भी ज़रूर से शेयर करें वीडियो को। तो स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भूमक उडियार कहाँ स्थित है? तो भूमक उडियार दोस्तों यहाँ पे टिहरी जनपद में स्थित है भूमक उडियार। ठीक है, अगला है पिंडर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है दोस्तों? तो पिंडर नदी का उद्गम स्थल है यहाँ पे पिंडारी ग्लेशियर। पिंडारी ग्लेशियर ये बागेश्वर जनपद में स्थित है, तो पिंडर नदी वहीं से निकलती है बागेश्वर जनपद से। ठीक है, अलकनंदा नदी की सहायक नदी है पिंडर नदी। अगला है हरिद्वार पर आधारित पुस्तक न्यूज इन इंडिया किसने लिखी है दोस्तों? तो न्यूज इन इंडिया किसने लिखी है? जा फ्रांसिस वाइट ने यह पुस्तक लिखी है। हरिद्वार पर यह आधारित है तो इसलिए यह उत्तराखंड के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। न्यूज इन इंडिया, जो फ्रांसिस वाइट ने यह पुस्तक लिखी है। अगला है श्री नंदा देवी राजजात यात्रा किस गांव से प्रारंभ होती है दोस्तों? तो यह कासुआ गांव चमोली से प्रारंभ होती है। ठीक है, नंदा राजजात यात्रा कासुआ गांव नंदप्रयाग के पास है ये कासुआ गांव, वहाँ से यह प्रारंभ होती है दोस्तों। यह वेदनी, बुग्याल, रूपकुंड और हेमकुंड की ऊंचाइयों तक जाती है। और ठीक है, तो यह अगस्त और सितंबर के महीने में यह आयोजित की जाती है और हर 12 साल के बाद यह आयोजित होती है दोस्तों। ठीक है, हर 12 साल के बाद। अगला है राज्य में कौन सी जनजाति भूमसेन देवता की पूजा करती है? तो कौन सी जनजाति यहाँ पे भूमसेन देवता की पूजा करती है? तो यह जनजाति है यहाँ पे बोक्सा जनजाति। ठीक है, बोक्सा जनजाति भूमसेन देवता की पूजा करती है। अगला है धनुष तीर्थ कहा जाता है? तो धनुष तीर्थ कौन से स्थल को कहा जाता है? धनुष तीर्थ एक प्राचीन नाम है किसका दोस्तों? यहाँ पे यह देवप्रयाग का एक प्राचीन नाम है धनुष तीर्थ। ठीक है, अगला तीलू रौतेली की घोड़ी का क्या नाम था दोस्तों? तीलू रौतेली की घोड़ी का यहाँ पे बिंदुली यहाँ पे नाम था तीलू रौतेली की घोड़ी का। ठीक है, तो इसका तीलू रौतेली एक ऐसी वीरांगना थी दोस्तों जो 15 वर्ष की आयु में इन्होंने 15 वर्ष की आयु में रणभूमि में कूद पड़ी है। 7 साल तक जिसने दुश्मन जो राजा थे जो यहाँ पे उत्तराखंड में उनको चुनौती दी और 22 वर्ष की उम्र में दोस्तों इन्होंने कम से कम 7 युद्ध लड़े। तो इतनी कम उम्र में इतना बड़ा साहस होना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो इसीलिए दोस्तों उत्तराखंड में तीलू रौतेली पुरस्कार भी दिया जाता है। इसकी शुरुआत होती है सन 2006 से। ठीक है, सन 2006 से तीलू रौतेली पुरस्कार की शुरुआत होती है। और किस क्षेत्र में यह दिया जाता है दोस्तों? यह महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में दिया जाता है। जो महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करते हैं वह उन महिलाओं, उन किशोरियों को यह पुरस्कार दिया जाता है। अगर पूछा जाता है एग्जाम में कि तीलू रौतेली जयंती कब होती है? तो तीलू रौतेली की जयंती दोस्तों उनका जन्म 8 अगस्त, ठीक है, 8 अगस्त 1661 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था तीलू रौतेली जी का। ठीक है, तीलू रौतेली। तो आपको तीलू रौतेली से यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड की जगवाल फिल्म किस भाषा में बनी हुई है? तो उत्तराखंड की जो जगवाल फिल्म है दोस्तों वह यहाँ पे गढ़वाली भाषा में बनी है। ठीक है, यह किसने किसने यह फिल्म इसके निर्माता कौन है दोस्तों? तो पारेश्वर गौड़ जी है। ठीक है, और ये गढ़वाली फिल्म है। ठीक है, पहली गढ़वाली फिल्म अगर पूछा जाता है तो वही जगवाली है और यह 1983 में यह प्रकाशित होती है। ठीक है, गढ़वाली फिल्म है, पहली गढ़वाली फिल्म जगवाल, जिसके निर्माता है यहाँ पे पारेश गौड़। और ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला है राज्य में दाकुनी नृत्य कहाँ किया जाता है? तो राज्य में दाकुनी नृत्य किया जाता है यहाँ पे चमोली जनपद में। ठीक है, राज्य में दाकुनी नृत्य चमोली जनपद में किया जाता है। अगला है स्वर्णताल का पुराना नाम क्या है? तो स्वर्णताल का पुराना नाम क्या होगा यहाँ पे? स्वर्णताल का पुराना नाम भालू बाँध भी कहा जाता है इसको, स्वर्णताल को। ठीक है, अगला कलाविदों का शिरोमणि दाता किस शासक को कहा जाता है? तो कलाविदों का शिरोमणि दाता यह किस शासक को कहा जाता है? यह कहा जाता है दोस्तों सुदर्शन शाह को। ठीक है, कलाविदों का शिरोमणि कहा जाता है सुदर्शन शाह को। अगला है
उत्तराखंड का जड़ी बूटी संस्थान किस जनपद में स्थित है? तो उत्तराखंड का जड़ी बूटी संस्थान छोटो गौचर चमोली जनपद में स्थित है। ठीक है, उत्तराखंड का जड़ी बूटी शोध संस्थान भी कहा जाता है। अगला है, उत्तराखंड में निम्न में से सबसे बड़ा राजमार्ग कौन सा है दोस्तों? तो सबसे बड़ा जो राजमार्ग है उत्तराखंड में वह है यहाँ पे NH 58। ठीक है, नेशनल हाईवे 58 यह सबसे बड़ा राजमार्ग है। अगला है, उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत जनपद कौन सा है दोस्तों? तो सर्वाधिक नगरीकृत जनपद इनसे देखें तो देहरादून यहाँ पे सर्वाधिक नगरीकृत एक जनपद है उत्तराखंड का। ठीक है, अगला है, शिखर फॉल किस जनपद में स्थित है? तो शिखर फॉल किस जनपद में स्थित है? यह स्थित है दोस्तों देहरादून जनपद में स्थित है शिखर फॉल। अगला क्वेश्चन है, टिहरी का घंटाघर कीर्ति शाह ने किसकी याद में बनाया था? तो टिहरी का घंटाघर कीर्ति शाह ने किसकी याद में बनाया था? तो यह बना था महारानी विक्टोरिया की याद में टिहरी का घंटाघर कीर्ति शाह ने। ठीक है, तो टिहरी का घंटाघर किस शासक ने बनाया? तो कीर्ति शाह ने बनाया। किसकी याद में बनाया? महारानी विक्टोरिया की याद में बनाया। माणा पास है, तो माणा एक दर्रा है दोस्तों। तो माणा पास क्या है? यह एक क्या है? माणा पास, हाँ, एक दर्रा है। किसको किसको जोड़ता है? उत्तराखंड और किसको जोड़ता है? तो यह चमोली जनपद में स्थित है दोस्तों। यह हमेशा क्या जोड़ेगा यहाँ पे? उत्तराखंड में स्थित, हाँ, माणा पास उत्तराखंड में स्थित है और चमोली और तिब्बत को यह जोड़ता है। ठीक है, अगला है, उत्तराखंड की सबसे गहरी झील कौन सी है दोस्तों? तो सबसे गहरी झील अगर यहाँ पे देखा जाए तो नौकुचिया ताल है, जो कि नैनीताल के पास में ही है। नौकुचिया ताल उत्तराखंड की सबसे गहरी झील है। अगला है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से उत्तराखंड का कौन सा लोक नृत्य यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल है? यह रम्माण है दोस्तों, जो एक महत्वपूर्ण नृत्य है उत्तराखंड का, जो कि विश्व धरोहर की यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है दोस्तों। तो यह रम्माण महोत्सव चमोली के जलूड़ गांव में प्रतिवर्ष मनाया जाता है दोस्तों। कब मनाया जाता है? तो बैसाख में मनाया जाता है। बैसाख और अप्रैल में आयोजित होने वाला यह एक धार्मिक उत्सव है दोस्तों। रम्माण एक महत्वपूर्ण यहाँ पे धार्मिक महोत्सव है, तो यह याद करना है। यह मनाया जाता है यहाँ पे चमोली जनपद के सलोड़ गांव में। ठीक है, अगला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर यहाँ देखा जाए तो सबसे बड़ा नेशनल पार्क यहाँ पे क्या कौन सा है? गंगोत्री नेशनल पार्क है दोस्तों सबसे बड़ा। इसका जो अगर क्षेत्रफल पूछा जाए तो 2300, इसका क्षेत्रफल है दोस्तों 2390 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 2390 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। सबसे कम अगर पूछा जाता है तो फूलों की घाटी, जो कि चमोली में, उसका है 87.50 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए तो गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क, और सबसे कम पूछा जाए तो फूलों की घाटी, जो कि चमोली में स्थित है। 87.50 किलोमीटर इसका वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अगला, गैणा किस चंद शासक का सेनापति था? तो गैणा किस चंद शासक का सेनापति था? यहाँ पे ये लक्ष्मी चंद का सेनापति था गैणा। ठीक है, अगला है, किस शासक द्वारा चंद को गरुड़ की उपाधि दी गई? तो फिरोज शाह तुगलक FST ने यह क्या दी थी? चंदों को क्या दी थी? गरुड़ की उपाधि दी थी। तो सर्वप्रथम किसको दी थी दोस्तों? तो ज्ञानचंद को यह उपाधि दी थी फिरोज शाह तुगलक FST ने। ठीक है, गरुड़ ज्ञानचंद कहलाया उसके बाद। अगला है, गोलू देवता व गॉड ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोलू देवता द गॉड ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक यहाँ पे कौन है? तो यह है हमारे CM अग्रवाल। ठीक है, CM अग्रवाल क्या है? गोलू देवता द गॉड ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक है, यानी कि गोलू देवता न्याय के देवता पुस्तक के लेखक हैं CM अग्रवाल। अगला, सप्त सिंधु देश शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो सप्त सिंधु देश का प्रयोग यहाँ पे किसके लिए किया गया है दोस्तों? यह किया गया है गढ़वाल के लिए। ठीक है, गढ़वाल के लिए सप्त सिंधु देश शब्द का प्रयोग किया गया है। रथी देवता का मंदिर स्थित है दोस्तों। तो रथी देवता का मंदिर कहाँ स्थित है? यह टिहरी जनपद में स्थित है रथी देवता का मंदिर। अगला है, मारछा एवं तोलछा किस जनजाति से संबंधित माने जाते हैं? तो मारछा और तोलछा जो एक जनजाति है दोस्तों, यह किसके जनजाति है? प्रमुख जनजाति है। तो यह है यहाँ पे मालछा और तोलछा, यह है भोटिया जनजाति के अंतर्गत। ठीक है, भोटिया जनजाति के अंतर्गत यह आते हैं मारछा एवं तोलछा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जनजातियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो याद करके चलना है। पौनी टूटी क्या था दोस्तों? तो पौनी टूटी एक कर हुआ करता था यहाँ पे। ठीक है, यह एक कर हुआ करता था पौनी टूटी। तो
पौनी टूटी एक कर होता था दोस्तों। यह कौन सा कर होता था? आयात निर्यात कर होता था। ठीक है, टिहरी रियासत के अंतर्गत होता था। टिहरी रियासत के अंतर्गत एक आयात निर्यात कर होता था, पौनी टूटी। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ताल उत्तराखंड के रहस्य ताल के नाम से जाना जाता है? तो रूपकुंड एक ताल है दोस्तों, जो कि यहाँ पे क्या माना जाता है? यहाँ पे रहस्य ताल के नाम से जाना जाता है। अगला है, हिमालय गजेटियर एक प्रसिद्ध पुस्तक है दोस्तों। तो यह किसने लिखी है? तो यह लिखी है एटकिंसन महोदय ने। ठीक है, एटकिंसन ने यह लिखी है हिमालय गजेटियर। अगला है, सन 2011 के अनुसार उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है दोस्तों? तो 189 प्रति वर्ग किलोमीटर यह था सन 2011 की जनगणना के अनुसार, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत इतने लोग यहाँ पे निवास करते हैं, 189। ठीक है, ठीक है। अगला है, चिपको आंदोलन किसकी सुरक्षा के लिए आरंभ किया गया दोस्तों? सबको पता है, वनों की सुरक्षा के लिए आरंभ किया गया था। चमोली के रैणी गांव से यह आरंभ हुआ तो होता है दोस्तों। और इसकी सूत्रपातकर्ता जो थी, किसके नेतृत्व में हुआ था? तो गौरा देवी, यहाँ पे एक महत्वपूर्ण नाम हम यहाँ पे लेते हैं हमेशा ही दोस्तों। तो गौरा देवी के नेतृत्व में यह चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी अगर पूछा जाता है तो 26 मार्च दोस्तों, 26 मार्च 1973 में यह स्टार्ट होता है चिपको आंदोलन। ठीक है, अगला है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है दोस्तों? उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर यहाँ पे पूछा जाए तो गंगोत्री है, और यह उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। अगला, किस वर्ष में यूनेस्को द्वारा नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व को वैश्विक धरोहर स्थल घोषित किया गया? तो यह कब किया गया दोस्तों? यह किया गया यहाँ पे हमारा सन 1988 में। ठीक है, 1988 में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व जो चमोली जनपद में स्थित है, उसको वैश्विक धरोहर स्थल घोषित किया गया सन 1988 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन स्वतंत्रता सेनानी नहीं था? तो कौन नहीं था दोस्तों? तो गौरा देवी। आप यहाँ पे बिल्कुल देख सकते हैं, गोविंद वल्लभ पंत थे, महावीर त्यागी भी थे, HN बहुगुणा भी थे दोस्तों। गौरा देवी एक आंदोलनकारी थी, ना कि एक स्वतंत्रता सेनानी। ठीक है, अगला है, गौरा देवी। देखो दोस्तों, गौरा देवी का नाम हम ओना आंदोलन, चिपको आंदोलन से सुनते आए हैं। तो यह क्या है? एक स्वतंत्रता सेनानी न होके एक आंदोलनकारी हम इनको कह सकते हैं। अगला है, उत्तराखंड के अतरौली नामक स्थान पर किस त्योहार के दिन शिव मेला लगता है? तो अतरौली नामक स्थान पर शिव मेला लगता है, तो कब लगता है दोस्तों? यह लगता है यहाँ पे रामनवमी के दिन। ठीक है, रामनवमी के दिन क्या लगता है? यहाँ पे अतरौली नामक स्थान पर एक शिव मेला लगता है, तो यह याद करना है दोस्तों। तो यह 35 क्वेश्चन महत्वपूर्ण प्रश्न थे यहाँ पे उत्तराखंड के, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और इससे ये निरंतर वीडियो आती रहेगी दोस्तों। जो उत्तराखंड का सामान्य ज्ञान है, वन लाइनर है, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं दोस्तों। अगर हमारी वन लाइनर में अगर हमारी अच्छी पकड़ है, अच्छी मजबूत पकड़ है, तो हम वहाँ पे कूट के आधार पे क्वेश्चन भी अगर पूछता है आयोग, तो हम वहाँ पे भी सही करके आ सकते हैं। क्योंकि एक बेस मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो निरंतर ये प्रयास करें कि अगर आप 4 से 5 घंटे भी डेली पढ़ाई करते हैं अपने डेली के रूटीन में, तो उसमें से कम आप 15 से 20 मिनट एक वन लाइनर के लिए ज़रूर से कवर करें दोस्तों। 50 से 50 क्वेश्चन डेली के देखना अनिवार्य है वन लाइनर। ठीक है, तो उत्तराखंड के लिए एक बहुत ही एक रामबाण इलाज है दोस्तों, और ये बहुत महत्वपूर्ण भी है। तो अपने डेली रूटीन में आप वन लाइनर ज़रूर से अपनाएं, वन लाइनर की वीडियो देखें या फिर आप खुद से प्रैक्टिस सेट लगाएं, लेकिन लगाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है, और डिटेल क्लासेस तो पढ़ते ही हैं आप लोग, लेकिन इस बेस पे भी तैयारी करनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।